नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें 50 प्रश्नों की सीरीज़ आज आपके लिए लेकर आए हैं जीके और जीए के पार्ट से। दोस्तों, ये वो प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं और लास्ट ईयर हुए एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आगे भी ये ज़रूर पूछे जाएंगे। तो पूरे 50 प्रश्नों को देखिए और याद कर लीजिए। अगर याद है तो रिवीजन कर लीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम आपके लिए पर डे 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस के रोज़ नए वीडियोस लेकर आते हैं अलग अलग टॉपिक से। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ में समाप्त हुआ था? तो लाल किले में मुगल अस्तित्व यह बहादुर शाह जफर के पतन के साथ में समाप्त हुआ था। अस्तित्व के पतन के साथ समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो बेसिन की संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पानीपत में मराठे पराजित क्यों हुए? पानीपत में मराठे पराजित क्यों हुए? राइट आंसर क्या है? तो मराठा सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी। माफ करिएगा, मराठा सेना शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इस कारण पानीपत में मराठा सेना जो है पराजित हुई थी अफगानी सेना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी जो लाहौर थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अमृतसर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नाना साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध है इनमें से? तो नाना साहिब के नाम से ऑप्शन नंबर बी बालाजी बाजीराव द्वितीय प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं यहाँ पर, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता है। सिख सेना इनमें से क्या कहलाती थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो सिख सेना को खालसा के नाम से जाना जाता था। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहादुर शाह इनमें से कौन था? तो बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? तो बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई थी, इस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए, उनका सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले अंग्रेजों ने सूरत में, उसके बाद मद्रास में, फिर बम्बई में और फिर कलकत्ता, इन सभी केंद्रों पर अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए। यह इसका सही कालानुक्रम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो गोवा भारत में बसी हुई फ्रेंच बस्ती नहीं है। बाकी पौंडीचेरी, माहे और चंदननगर ये फ्रेंच बस्तियों में से है। गोवा फ्रेंच बस्ती नहीं है। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती का नाम क्या है? तो पौंडीचेरी भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो रेड ड्रैगन भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कोचीन के राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत की भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो सूरत अंग्रेजों के द्वारा स्थापित पहला व्यापार केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो गोवा भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था।
निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने, यह एक पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की थी। अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो भारत में पुर्तगालियों की सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकुर्क, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। तो भारत में ब्रिटिश फ्रांसीसी चुनौती का अंत जो है वॉन्डी वॉश युद्ध के साथ में अंत हो गया। भारत में ब्रिटिशों को फ्रांसीसी चुनौतियों का अंत ब्रांडी वॉश के युद्ध के बाद हो गया था। निम्नलिखित में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो कलकत्ता और रॉबर्ट क्लाइव ये गलत जोड़ा है। बाकी पौंडीचेरी फ्रांसिस मार्टिन, अहमदनगर अहमद शाह प्रथम, मद्रास में फ्रांसिस डे, ये इनके संबंधित व्यक्ति और प्रतिष्ठानों के सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दी गई थी? तो पुर्तगाली राजकुमारी के साथ में विवाह करने के लिए चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा कौन था? तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा जमोरिन था। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था? तो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश जो है पुलिकट था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो जोसेफ फ्रांसेवा डुप्ले, यह एक फ्रांसीसी राज्यपाल था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो पुर्तगाल देश जो था वह भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश था। कौन से पुर्तगाली नेता ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने पुर्तगाली नेता था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय उस समय दिल्ली का शासक था जब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ये संधि थी इलाहाबाद की संधि। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान हुई थी। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो ये सभी बंगाल के नवाब थे, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा 1498 में भारत कहाँ आया था? तो कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा जो है ये 1498 में भारत आया था। पुर्तगाली किसकी तलाश में भारत आए थे? तो पुर्तगाली मसालों की तलाश में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत की थी। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब जो है ये दिया था बख्त खान को। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो प्लासी के युद्ध के बाद में। प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत पर सीधे आरंभ किया था शासन करना। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो गुजरात का शासक बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो वॉन्डी वाश का युद्ध आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निर्णायक लड़ाई के रूप में साबित हुई थी। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो 17 भारतीय रियासत पर राज्य अपहरण की नीति सबसे पहले लागू हुई थी।
निम्नलिखित संधियों को कालक्रम के अनुसार रखिए। तो यहाँ पर सही देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले सालाबाई की संधि, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि, उसके बाद में बेसिन की संधि और फिर अमृतसर की संधि। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो सिंध को अंग्रेजों ने 1843 में अधिकृत किया था। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी वह गवर्नर जनरल है जिसका नाम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल पर। अगर आपने अभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर। लाइक ज़रूर करें और अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।